जी, मुझे भी याद है गोरखपुर का, आप लोग को भी पता है। मेरी दुकान और घर के बीच में मुश्किल से 100 मीटर का दायरा है और गली की एरिया है। उसको भी हमें क्रॉस करना बड़ा टफ होता था। मैं तो योगी जी के शहर की हुई हूँ, तो मुझे तो पता है उनका शुरू से कि वो औरतों के लिए कितना लड़ जाते थे। इन्होंने जो एटमॉस्फेयर बना दिया, इसीलिए हम इतना सरवाइव कर पाए हैं। इस गवर्नमेंट की ही कृपा है हमारे ऊपर कि हम उनके सहारे से आज इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। आइए आज मैं आपको एक स्टार्टअप दिखाता हूँ। एक स्टार्टअप जो एक महिला के द्वारा चलाया जाता है। महिलाएं ही उसको चलाती हैं, उसका काम भी करती हैं, उसको बनाती भी हैं, उसको सेल भी करती हैं। कुछ नहीं आता था इनको बहुत डांट के मैंने काम सिखाया है, बहुत डांट के। और आज ये है कि इनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इनको काम दे दीजिए, बेच भी आए। स्टार्टअप किस चीज का है? ठाकुर जी की पोशाक का। सबसे अच्छी बात है कि ठाकुर जी की सेवा हो रही है। पिछले एक दशक में आपने खूब देखा होगा, घर घर में ठाकुर जी की बड़ी चर्चा होती है। तो उनके लिए जो पोशाक उनका होता है वो बड़ा चूज करके लोग खरीदते हैं कि हाँ अच्छा बनना चाहिए, अच्छा दिखने वाला होना चाहिए। तो वो बनता कैसे उसको दिखाएंगे। और इस कहानी में सिर्फ इतना नहीं है कि ठाकुर जी की पोशाक कैसे बनती है, जो बनाने वाले हैं उनकी भी अपनी कहानियां हैं, उन चीजों को भी दर्ज करेंगे। हस्बैंड है नहीं, बेटी है। और हमारी बेटी का तो मैम अलग से दे रही हैं, जो भी फीस वीस मिलती है सारा कुछ मैम ही उठा रही हैं हमारी बेटी का। तो मुझे ना ठाकुर जी के बारे में पता था। आई एम अ क्रिश्चियन। हाँ, मुझे नहीं पता ठाकुर जी कौन है। जब मैं मैम के पास आई, थोड़ा मुझे नॉलेज आते गया। तो आइए, मथुरा के तकरीबन शहर जो सिटी सेंटर है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक कोटा नाम का गांव है, उसके अंदर ये फैक्ट्री चलती है और ये तमाम महिलाएं उस फैक्ट्री को चलाती हैं, वहाँ पर काम करती हैं। तो इनसे बात करेंगे और हम शुरू करेंगे। हम रिपोर्ट करने कुछ और चीज़ें भी आए थे, उसके साथ साथ मुझे लगा कि इस चीज़ को भी दर्ज करके आपको बताना ज़रूरी है। तो आपका नाम है, इधर लिखा ही नहीं है, नहीं, उषा उषा शर्मा। उषा शर्मा जी आपका नाम है। आप कितने दिन से कर रही हैं काम? 1 साल हो गई सर। 1 साल हो गया। अच्छा, आप क्या बना रही हैं ये? ये लहंगा की पट्टी बना रही हूँ अब तो। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कैसा लगता है काम करना? बढ़िया लगता है? अच्छा लगता है सर। अच्छा, जैसे पहले होता था, पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, एकदम निकलने में नहीं दिया जाता था। अब बदलाव हो रहा है। अब बदलाव हो रहा है क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है सर, तो निकलना ही पड़ता है सबको। ये एक बड़ा फैक्टर है। हाँ घर चलाना है तो दोनों को काम करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए सबसे अच्छी बात है कि ठाकुर जी की सेवा हो रही है। हम उनके कपड़े बना रहे हैं, हमें ये खुशी है। काम तो ये है कि घर पे तो कुछ काम होता ही नहीं है, खैर कि खाना पीना बनाइए फिर घर पे रहिए। कि सबसे ये है कि हमको मौका मिला, मैम ने यहाँ पे खोला, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका। उनको बहुत मानते हैं कि उन्होंने ये खोला और हमें ये मौका मिला कि ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं हम भी। मुझे ऑफर्स तो बहुत अच्छी जगह से आया था। मैंने वर्किंग इंडिया में अपनी प्रोफाइल डाली थी। कई 18K, 22K, लास्ट सैलरी मेरी 22K थी, जहाँ मैं बजाज फाइनेंस में थी। बट मुझे जब मैं यहाँ आई 4-5 दिन की, मुझे मशीन का कुछ भी नॉलेज नहीं था। मशीन को ये क्या बोलते हैं, चलाते कैसे हैं। बट मुझे मैम ने इतना ट्रेन कर लिया है कि मैं अगर कोई मुझे कुछ भी पूछे ना, तो मैं सबको बताती हूँ मैं पोशाक में हूँ और मेरी मैम बहुत अच्छी है। यही चीज़ से मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे ना ठाकुर जी के बारे में पता था। आई एम अ क्रिश्चियन। हाँ, मुझे नहीं पता ठाकुर जी कौन है। क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि मथुरा में आपको काम करने को मिलेगा, बैठने को मिलेगा, ऐसे काम करने का एनवायरनमेंट मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मैं ना जो मेन रोड होता है ना, वहाँ जाके मैं बहुत जोर से रोना चालू की कि तुमने मुझे गांव एरिया में लाके कैसे फेंक सकते हो, तुम मुझे यहाँ से लेके चलो। क्योंकि आपको भी पता है नोएडा सिटी कैसी है, महाराष्ट्र सिटी कैसी है। तो मुझे ये इन्वायरमेंट को कैप्चर करने के लिए बहुत ही तकलीफ गया था। बट जब मैं धीरे धीरे आई हूँ ना, तो अभी मेरे को कोई कितना भी अच्छा ऑफर देता है तो मैं यहाँ से लेफ्ट नहीं होना चाहती हूँ। ये जीरो पे थी बिल्कुल, कुछ नहीं आता था इनको बहुत डांट के मैंने काम सिखाया है, बहुत डांट के। और आज ये है कि इनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इनको काम दे दीजिए, बेच भी आए का पोशाक। अच्छा, इतनी ट्रेंड हो गई है ये हमारी। थोड़ा सा बताइए कहानी, आप भी बताइए, जैसे मैम बताएंगी कहानी, इनसे पूरा समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा है। अंग्रेजी में नहीं बताना, हिंदी में। ठीक है। आपका ये तैयारी करती, माय नेम इज हेमा बताने की, है स्कूल वाली ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप कब आपने ज्वाइन किया?
मुझे 2 साल हो गई, तीसरी चल रही है। सारा कुछ सीख लिया आपने? हाँ, तो क्या क्या करती हो? शुरू से बताइए, कैसे शुरू से काम होता है और बाजार में जाके बिकता है, कैसे होता है? ये बुकरम होती है, बुकरम की कटिंग की जाती है, फिर उस पर अस्तर चढ़ता है। अस्तर चढ़ने के बाद फिर उस पर मैम निशान लगाती हैं, फिर नेट या वर्क जो करवाती हैं, फिर उसको सिलाई करना पड़ता है। मैम देती हैं सैंपल बना के, तो वो सैंपल जैसी डिज़ाइन होती है ना, तो वैसे ही डिज़ाइन हमको करनी पड़ती है। अच्छा, अगर ऐसी फैक्ट्री, ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो आपको क्या लगता है, आप कभी बाहर या ऐसे काम करने को जा पाते या काम करने का मौका मिलता है इतना ज़्यादा? नहीं मिलता, नहीं मिलता। घर वालों ने यहाँ आपको ऐसे भेज दिया? हाँ, यहाँ पे तो भेज दिया था, पर बाहर जाने के लिए इतना अलाउ नहीं है, बस यहाँ तक अलाउ है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ हैं और दूसरा नंबर हमारी मैम बहुत अच्छी हैं। तो ठाकुर जी के लिए जो जो चीज़ें आप बनाती हैं, मैं थोड़ा उनको देखना चाहता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से डिज़ाइन का बनता है। ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा सा। हाँ, कोई एक हेल्प कर दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्या है। ये गोल पोशाक, मतलब जो लड्डू गोपाल होते हैं, ये उनकी पोशाक है। दिखाइए बेटा, ये सब पगड़ी के साथ भी बनती है। अच्छा, ये पगड़ी है यस, और ये पोशाक है। यस। अच्छा, तो ये अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर के। ये सब अपने यहाँ डिज़ाइनर पोशाक का ही काम होता है। अच्छा, और ये हमारा आरके सेट है, जो खड़े ठाकुर जी होते हैं उनका सेट है ये। इसमें हमारा दुर्गा सेट, आरके सेट और राम दरबार सब इस टाइप से बनता है, लहंगे का सेट। तो जो अच्छा, जैसे बिजनेस के लोगों को, होलसेलर्स को अप्रोच करना आप लोगों को कि आए सामान लें, कैसे शुरू हुआ और कैसे अभी हो रहा है? पहले कैसे होता था और अभी कैसे हो रहा है? पहले मुझे खुद जाना पड़ता था, उनको बहुत समझाना पड़ता था, बहुत उनको मतलब हर तरीके से उनके साथ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते थे या ऐसे। आज का समय, हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी कि नहीं इसका रेट ज़्यादा है, इसका ऐसे, इसका ऐसे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि वो खुद मेरे पास आते हैं। और सारी महिलाएं बनाती हैं, तो इनके अंदर एक ज़्यादा डिटेल में काम करने की क्वालिटी होती है। मतलब महिलाओं के साथ मैंने देखा कि उनको अगर कोई चीज़ समझा दी जाए तो वो समझ जाती हैं। आप देख रहे होंगे सब हमारे यहाँ डिज़ाइनर लुक ही आपको मिलेगा। ये सारी टोटल डिज़ाइनर लुक आपको मिलेगा। और ये सारा उसी रेंज में हमको मिलेगा? ये नहीं, हमारे पास जो चल रही हैं पोशाकें, आप ये मान के चलिए 3000 तक मार्केट में बिक जाती हैं। क्या आप बना रही हैं ये? पोशाक बना रहे हैं। पोशाक मतलब ये क्या है? पोशाक मतलब मैं नहीं जानता हूँ। जैसे ये गोल पोशाक है, ये ठाकुर जी पहनेंगे, कान्हा जी। अच्छा, हरे रंग की है। अच्छा, तो आप भी ठाकुर जी की भक्त हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, पूरी नहीं है? अभी इतनी जानकारी नहीं, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा, बताइए, आप मथुरा वृंदावन में रह करके जानकारी नहीं है आपको? अभी थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे, बस ऐसे ही। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो काम करने में मजा आता है? बहुत आता है। अच्छा, तो घर वालों को क्या लगता है कि बढ़िया काम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं? हाँ, घर वाले के हस्बैंड है नहीं, अच्छा, बेटी है और देवर वगैरह हैं। अच्छा। बस अच्छा लगता है, बेटी की अच्छे से देख रेख हो जाती है। और हमारी बेटी का तो मैम अलग से दे रही हैं, जो भी फीस वीस मिलती है सारा कुछ मैम ही उठा रही हैं। हमारी बेटी का तो अच्छा, सैलरी हमें अलग से मिलती है। और बेटी का खर्चा मैम अलग से दे रही हैं। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी बेटी कानामाखन में पढ़ रही है, मेन ब्रांच में। मैम उसका पूरा चार्ज उठा रही हैं, अच्छा, फीस का, बैन का, जो भी होता है हम बताते वो सारा देती है मैम। अच्छा, इससे पहले नहीं हो पाता था, हम घर पे सिलाई करते थे, इतना कुछ नहीं कर पाते थे हम बेटी के लिए। लेकिन हम यहाँ आए हैं ना, तब से तो जीवन ही बदल गया अपना। वाह। कितने साल से आप यहाँ पर हैं? हमें तीसरी साल लग जाएगी, 26 जुलाई से 2 साल हो गए। अच्छा, तो बेटी खुश है आपकी? बहुत खुश है। तो पढ़ाई लिखाई उसकी सही चल रही है? हाँ, आशीर्वाद है मैम का, सहयोग भी है पूरा पूरा, जो होना चाहिए वो सब है। तो इस तरह की भी कहानियाँ निकल के सामने आती हैं। मैं एक बार के लिए खुद, मुझे ऐसे थोड़ा सा फील हो गया कि एक संस्था मिल करके, बहुत छोटी सी संस्था है, आप देखेंगे तो कोई ऐसे आपको कंपनी जैसा कुछ नहीं दिखाई देगा कि यहाँ पर कोई कंपनी स्टाइल में कोई काम हो रहा हो, लेकिन अलग अलग लोगों की लाइफ पर, स्पेशली जो महिलाओं की लाइफ पर है, उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता है। बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आज से 10 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि इस लेवल का चेंज हो सकता है। मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ, जो यूपी का कोई मेरा व्यूअर होगा वो कह सकता है कि यूपी के बारे में कोई नहीं सोच सकता था कि एक गांव में एक महिला को इतने लेवल पर इंडिपेंडेंस मिल सकती है। जैसे आपने इनकी अभी कहानी सुनी, जो लास्ट सुना, उसके अलावा उस लड़की की कहानी सुनी जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, इधर महिलाओं की कहानी सुनी। इस चेंज की ही स्टोरी को हम आपको दिखाने के लिए आए हैं।
और अब चलेंगे जो इस पूरे संस्थान की कर्ता धर्ता है उनके पास में और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी कहानी क्या है, कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ यात्रा और कैसे अब इस मकाम तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम दिल्ली से आकर के इसे कवर कर रहे हैं और इसकी स्टोरी आपको बता रहे हैं। किसी भी सभ्य समाज की सबसे पहली जरूरत होती है वहाँ न्याय का भाव बना रहे और न्याय का ये भाव ही उस राज्य को सुशासन के रास्ते पर ले जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगातार होती सख्ती ने इसी सुशासन को स्थापित किया है। चाहे मुख्तार और अतीक जैसे अपराधियों पर एक्शन हो या फिर उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति को अटैच करना, लगातार योगी सरकार राज्य में अपराध पर सख्त रही है। इसी का असर है कि राज्य में कई जगह अपराधी स्वयं थाने में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसका असर दिख भी रहा है। राज्य में जीडीपी 2016 के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश का शेयर पहले देश की जीडीपी में लगातार गिर रहा था, वो भी अब बढ़ने लगा है। जो लोग उत्तर प्रदेश में अपराध के डर से बाहर के प्रदेशों में चले गए थे, वो अब वापस आ रहे हैं। हाल ही में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में ऐसी ही एक कहानी सामने आई थी। यानी साफ है कि सुशासन के चलते अब उत्तर प्रदेश लगातार विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ रहा है और योगी सरकार इसी प्रयास में है कि ये रफ्तार बनी रहे। तो आइए अब बैठते हैं। तो अब ये सारी तो चीज़ें हो गई और मैं लास्ट इनकी कहानी सुन करके तो मैं बहुत द्रवित मुझे खुद फील हुआ। बेटी मेरे समझ से इसकी 2 साल की भी नहीं थी तब इसके हस्बैंड की बीमारी से डेथ हो गई थी। तो जब ये मेरे पास आई तब इसने बहुत हमारे यहाँ मुझे लगता है 50% ऐसे लोग थे जो आए थे तो आप उनके चेहरे की उदासी देख नहीं सकते थे। तो मुझे लगता था कि यार वाकई ज़िंदगी में अगर हम देखें तो दर्द बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझसे जो मन पड़ेगा मैं करूँगी। तो एक लेडीज़ अभी मैंने कोशिश की इसका थोड़ा सा कुछ हो जाए। तो इसकी बेटी की पढ़ने की बहुत इच्छा थी तो मैंने गवर्नमेंट से भी बात की थी, डिप्टी कमिश्नर सर से भी मेरी बात हुई थी कि हमें इसके लिए कुछ करना है। बट वहाँ से उन्होंने भी मुझे सांत्वना दिया कि हम कुछ करेंगे आगे के लिए। तब तक मैंने कहा ठीक है, जब तक मुझसे हो रहा है मैं करवाती हूँ। तो अब इसकी बेटी काना मक्खन में पढ़ रही है तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। ये सारी कहानी हो गई जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, आप लोगों की मदद कर रही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा शुरू से जानना चाहता हूँ इस कहानी को कि ये जो संस्था बनाने की आपकी शुरुआत हुई, जहाँ पर आज 40-50 महिलाएं काम कर रही हैं, सभी इंडिपेंडेंट हैं, सभी अपने घरों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं घर में। लेकिन आपने कैसे शुरू किया? कहीं से तो शुरू ही होगी, कहीं से तो आपने खुद से कदम कोई उठाया होगा, कहाँ से? तो मैं उस कहानी को भी थोड़ा दर्ज करना चाहता हूँ। तो एक बार शुरू से अगर बताएं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट के तौर पर आया और आज इस मकाम तक पहुंचा है। हाँ, मुझे थोड़ा सा शुरू से ही एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं बचपन से ही थोड़ा थोड़ा घर में किया करती थी और पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। कह सकते कि हम लोग को काम सीखने के लिए मेरी मदर 2-2, 3-3 साल मैके भी नहीं जाती थी। नहीं तो उस समय में हर साल लेडीज़ का फिक्स होता था। आजकल तो लोग अकेले रहने लगे तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है। बट उस समय होता था कि 1-1.5 महीने के लिए जाना है फैमिली में। लेकिन मेरी मदर हम लोगों के लिए 1-1 महीना 2-2 साल नहीं जाती थी। तो उससे हमको बहुत बेनिफिट मिला, उन लोगों का सपोर्ट बहुत रहा। आफ्टर मैरिज भी मुझे यहाँ भी अपने पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला। मेरे इन लॉज मुझे बहुत मदद करते थे। हालांकि मेरे फादर इन लॉ तो बहुत ही ज़्यादा थे। उन्होंने तो जब मैं एक बार ट्रेन में अकेले मुझे जाना था तो मैंने बोला पापा मैं कैसे जाऊँगी? तो बोले क्यों, हर काम साथ में थोड़ा होता है बेटा, आप कोशिश करिए, क्यों नहीं जा पाएंगे? तो मैंने स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे रहे तब तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उनकी लाइफ भी बनाना सबसे ज़्यादा मेरी ही जिम्मेदारी थी। तो मैंने जब तक वो लोग 4th 5th में रहे तब तक मैंने कुछ नहीं किया, उन्हीं को पढ़ाती थी, उन्हीं को देखती थी। उसके बाद मैंने बुटीक चलाया, 5-6 साल करीब बुटीक चलाया। उसके बाद मैं सुना करती थी जॉब में ऐसा होता है वैसा होता है, तो मेरा मन किया जॉब करके देखें होता क्या है। तो मैंने 6 साल स्कूल में जॉब भी की। फिर कोरोना में एकदम से मेरी ज़िंदगी में जैसे एक बदलाव आ गया। कोरोना पीरियड में मैंने स्कूल छोड़ा क्योंकि बहुत सारे टीचर्स वहाँ आ रहे थे। तो थोड़ा मेरे हस्बैंड डरे कि कोरोना बहुत ज़्यादा है, तुम घर में रहो। तो मैं घर में रुकी। हालांकि मुझे स्टिचिंग आती थी लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ठाकुर जी की पोशाक सिली। कभी मैंने नहीं सिला हुआ था, मैंने फ़र्स्ट टाइम सिली। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने कहा, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरे हस्बैंड और बच्चों ने मुझसे कहा कि मम्मा आप इतनी बढ़िया पोशाक बनाते हो। मेरे हस्बैंड ने भी कहा तुम्हारी पोशाक तो बहुत अच्छी लग रही। मैंने कहा मैंने खुद फर्स्ट टाइम बनाया, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि कैसी बन के निकली है। बोले नहीं बहुत अच्छी लग रही है, आप इसको ऑनलाइन डाल दो। तो मैंने ऑनलाइन 1 महीने में 30 पोशाक डाल के 31 सितंबर 2020 में मैंने
ऑनलाइन इसको डाल दी फर्स्ट टाइम। मुझे 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। फिर मैंने एक टेलर रखा, उसके बाद 5-6 महीने में मुझे और अच्छा रिज़ल्ट मिला। उसके बाद जो जून का महीना आया उसमें मैं गर्मी में 30-40 पोशाक बना के पूरे मार्केट में वृंदावन की गलियों में घूमती थी। जी, मैं खुद लेकर के अटैची में लेके निकल जाती थी। कोई भी काम में आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो मुझे वहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा जो चीज़ मिला कि मेरी पोशाक को लोग मतलब पसंद बहुत ज़्यादा करते थे। बट उस समय कोरोना का था तो कोई कस्टमर नहीं आते थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, जब भी मार्केट अच्छा होगा तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। तो इससे क्या है, मेरा एक मोटिवेशन बढ़ा था। यानी कि आप प्रोड्यूस भी खुद ही कर रही थी और उसे मार्केटिंग भी आप खुद ही करने के लिए जा रही थी। कंप्लीट पूरा साइकिल जो था वो आप ही पूरा कर रही थी अकेले, वन मैन आर्मी। जी, वो टोटल मेरा ही काम था क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम भी नहीं है और जब मुझे ही करना है तो करना ही है मुझे। फाइनेंस मेरे हस्बैंड के हैं टोटल और बाकी मैंने किया है। फाइनेंस में मुझे गवर्नमेंट की बहुत हेल्प मिली। उसके बाद जब मैं मार्केट में घूमती थी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। उसके बाद भी मैं घर में ही काम करती थी। फिर मैंने 2 स्टाफ और रखे। मुझे लगा और अच्छा हम काम कर सकते हैं, तो मैं घर से निकल के दूसरी जगह मैंने कुछ लोगों को जॉब वर्क पे भी रखा, ऐसे काम करती रही। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इसको होलसेल में डाल दो। तो जैसे पहले हम लोग कभी जैसे अपने घर के ठाकुर जी के लिए पोशाक जिनसे लेते तो उन्हीं के यहाँ मैंने काम स्टार्ट किया। उनसे होलसेलर पूछ के मैं उनके यहाँ मार्केटिंग करने लग गई और धीरे धीरे मैंने अपनी एक जगह बनाई और मुझे लगा कि अब मेरे पास काम अच्छा हो गया तो मुझे लेबर स्टाफ बढ़ा लेना चाहिए। तो मैंने काफ़ी स्टाफ फिर बढ़ाया। उसके बाद करीबन आज से 2 साल पहले मेरे पास 10 स्टाफ था। 10 स्टाफ की जो जर्नी रही और उसमें कितने फीमेल थे कितने मेल थे, कैसे लोग आ रहे थे, कैसे आप क्योंकि आपने शुरू में मुझे बताई थी कहानी गांव से आप कैसे लेकर के आ रही थी, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा चेंज है और चैलेंज है दोनों चीज़। मतलब मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, 100% फीमेल स्टाफ के साथ में कोई भी बिजनेस रन कर ले जाना और उस चीज़ को सक्सेसफुली रन कर ले जाना अपने आप में टैबू काइंड ऑफ बना हुआ है कि नहीं हो सकता है इस तरह से। या गांव में, चूंकि हम पूरे गांव के एरिया में बैठे हुए हैं, तो गांव से महिलाएं बाहर आएँ, एक फैक्ट्री नुमा स्ट्रक्चर में आकर के काम करें, वो एक इमेजिन नहीं कर पाते हैं लोग। तो शुरू में क्या चैलेंजेस थे आपके सामने, किस तरह से? हाँ, चैलेंज तो बहुत था, पर जब हम काम करने लग गए और मेरे यहाँ जब स्टार्टिंग में केवल मेल स्टाफ था, लेकिन एक दिन मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना एक एक्चुअली ये थॉट जो मुझे आया कि मुझे 100% लेडीज़ को करना है, वो थॉट मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से समझ ही आया कि गवर्नमेंट का उस समय बहुत मोटिव चल रहा था कि हमको फीमेल को बढ़ाना है, फीमेल को बढ़ाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं। फिर मैंने सोचा कि गांव में सब लेडीज़ घर में ही सिलाई करती हैं, तो क्यों ना उनके पास जाया जाए। तो मैं गांव में गई, वहाँ से 2-3 कई घरों में बात किया। हालांकि स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है कि लोगों को घर से बाहर निकालना, बहुत लोगों के जेंट्स नहीं तैयार होते हैं, बहुत लोग के यहाँ लेडीज़ थे, लगता है कि मैं कैसे जाऊँ। मेरे यहाँ जैसे मान लीजिए आप इस समय 40 स्टाफ है तो उसमें से 35 ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। तो उनको आता नहीं था तो वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाती थी कि मुझे सिलाई तो आती है लेकिन मैं पैर पौधा नहीं चला सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो मैंने जब मुझे खुद काम आता था तो मैंने कहा उसके लिए क्यों सोचते हो, मैं खुद सिखाऊंगी और फर्स्ट डे से सैलरी दूंगी। एक सैलरी का भी होता है कि हम जा रहे हैं 6 घंटा 8 घंटा बाहर रह रहे हैं और हमें काम करेंगे और हमें पैसा नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है थोड़ी अर्निंग कम होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन एक सपोर्ट के कारण मैंने कहा इनसे कि मैं फर्स्ट डे से आपको सैलरी दूँगी। तो थोड़ा उससे भी इनको थोड़ा लगा कि हाँ जाते हैं, लेकिन बहुत लोग फेक काम करते हैं। तो इनका नज़रिया उस मामले में भी फैमिली का बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जब कुछ लोग आने लगे, 2-3 लोग आए, उनको लगा कि हाँ फर्स्ट डे से हमें सैलरी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इससे क्या है कि मेरा भी मनोबल काफ़ी बढ़ा। जब ये आना शुरू हुए फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जो 2-4 मेरे यहाँ मेल स्टाफ थे, जब मुझे लगा कि फिर क्या होता है कि आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप अच्छा एटमॉस्फेयर सब कुछ है आपके यहाँ तो फिर माउथ टू माउथ होता है। तो वैसे ही गांव में पूरे हल्ला मच गया कि मैम के यहाँ बहुत फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद अपने आप सब आने लग गए मेरे यहाँ। और मैं अभी जो आप नए स्टाफ को उधर देख रहे हैं उनको अभी भी हम काम सिखा रहे हैं, फर्स्ट डे से सैलरी दे रहे हैं। एक चीज़ और होती है कि
जैसे महिलाओं के लिए काम करना या कोई भी काम करना, और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में, आप भी यूपी से, गोरखपुर से आती हैं, आप खुद आपने बताया, आपने यूपी वो भी देखा है, आज से पहले का यूपी और आज का भी यूपी आप देख रहे हैं, तो कैसे चेंजेस आपने फील किए कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे बनी कि एक महिला ने लीड करते हुए अपना एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया? ये चीज़ भी कि एनवायरनमेंट के लेवल पर क्या सिक्योरिटी, सुरक्षा, कभी प्रॉब्लम आई, कोई ऐसा सरकार की तरफ से परेशान करना? पहले सुनने में आता था अधिकारी आके परेशान कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे हैं, सारी चीज़ें होती थी। अभी क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिला? अच्छा रहा, बुरा रहा, क्या रहा? ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने जिस समय काम स्टार्ट किया, किसी भी सरकार के लिए बोलना हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारी ये सरकार जो है ना, इन्होंने जो एटमॉस्फेयर बना दिया, इसीलिए हम इतना सरवाइव कर पाए हैं और इतना सपोर्ट कर पाए हैं। जो महिलाएं घर से निकलती थी, मुझे भी याद है, गोरखपुर का आप लोग को भी पता है कि क्या एरिया होता था। मुझे याद है मेरी दुकान और घर के बीच में मुश्किल से 100 मीटर का दायरा है और गली की एरिया है, उसको भी हमें क्रॉस करना बड़ा टफ होता था। तो उस समय में एक लेडीज़ के लिए काम करना बहुत टफ था। लेकिन आज की हमारी गवर्नमेंट ने जो महिलाओं की सुरक्षा का कर दिया है, आपको मैं बताऊं, मेरे यहाँ ऐसी लेडीज़ें हैं जो जब सीज़न हमारा होता है ओवर टाइम में रात को 8-8 बजे तक काम कर लेती हैं, आप सोचिए, और बेफिक्र होके घर जाती हैं। तो ये आप एक समझिए कि इस गवर्नमेंट की ही कृपा है हमारे पर कि हम उनके सहारे से आज इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो जब हम खुद निकलते हैं मार्केट में, तो हमारे लिए अगर हम सेफ़ नहीं होंगे तो हमारे घर के लोग भी नहीं तैयार होंगे और खुद हम भी नहीं तैयार हो पाएंगे और अपने मन को पक्का नहीं कर पाएंगे कि हम कैसे जाएं। हमको पता रहे कि आज हम यहाँ जाके गड्ढे में गिरेंगे तो हम नहीं गिरना चाहेंगे, लेकिन हमें पता है हम जा रहे हैं, हम सेफ़ हैं, तो हमें कोई डर नहीं है। तो वही मेरे साथ कहानी हुई कि मुझे समझ में आ गया कुछ टाइम में ही, जब से ये गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम हो गया, मुझे समझ में आ गया। और मैं तो योगी जी के शहर की हुई हूँ, तो मुझे तो पता है उनका शुरू से कि वो औरतों के लिए कितना लड़ लाते थे। तो हम लोग तो उससे बहुत जानते थे चीज़ों को। तो जब मुझे यहाँ पे करना पड़ा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और मेरे यहाँ सबके हस्बैंड, किसी की फैमिली बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करती हैं कि हमारी लेडीज़ रात में क्यों आ रही हैं, जल्दी क्यों नहीं आई, या कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला कि बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इस पूरी जर्नी में आपको फाइनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ी होगी, पैसे की ज़रूरत, फैमिली ने मदद की होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैमिली सफिशिएंट कर सकती है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकती है, स्पेशली किसी नए बिजनेस में। तो क्या गवर्नमेंट या किसी ऐसी बॉडी की तरफ से कुछ ऐसा आपको हेल्प किया गया, किसी तरह से मदद किया गया इस चीज़ पूरा स्टेबल करने में? हाँ, देखिए, मैं इस मामले में दोनों ही तरफ से कहूँगी कि फैमिली की जो बात आपने कही, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे फैमिली का ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट मिला। और एक हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल होता है, अगर मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेती हूँ तो ये मैं गलत करूँगी अपने लिए ही, कि वो मेरे शायद भगवान बन के उतरे। उन्होंने, एक हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल होता है कि सब कुछ अपना लगा देना, जिसकी 2 बेटियां हों, कि लेकिन उनको मेरे पर बहुत विश्वास था कि ये कर गुजरेगी कुछ ना कुछ। तो उन्होंने भी बहुत मदद की। और उनके बिना मैं गवर्नमेंट से भी सपोर्ट कैसे लेती जब मुझे पता ही नहीं था। तो उन्होंने जानकारी करी और फिर गवर्नमेंट का भी हमको बहुत बेनिफिट मिला। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे मथुरा के, मुझे नहीं मालूम आगे का बाहर के लोगों का, कि क्योंकि बहुत जगह देखिए गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन हम एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि सबको पता है। बट हमारे मथुरा के जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोग का मुझे इतना सपोर्ट मिला। ख़ास तौर से रामेन जी का मैं नाम लेना चाहूँगी, डिप्टी कमिश्नर, मेरी समझ से MSME के ही वो हैं। उन्होंने बहुत मदद की मेरी, और आगे से आगे मेरा काम बहुत फटाफट उन्होंने कराया, जिससे मैंने फिर उन्हीं के थ्रू मैंने 14 लाख का लोन भी लिया। और उसकी वजह से मुझे यहाँ जो मैंने लास्ट तो क्या कहेंगे, भगवान और ऊंचा करे और लोगों का सपोर्ट हम कर सकें, लेकिन ये जो फैक्ट्री मैंने डाली उसमें मुझे बहुत बेनिफिट उसका मिला। और सेकंड वन कि उन्होंने मुझे इतना फेम दिया जो एक ज़िंदगी के इस पड़ाव पे आकर आदमी चाहता है।
यहाँ का जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, मैं वेबसाइट ही देख रहा था, वहीं से मुझे पहली बार आपके बारे में पता चला कि ऐसा काम हो रहा है। तो वो जो स्कीम है उसके तहत भी कुछ मदद मिलती है आप लोगों को? कुछ ऐसा है कि हाँ मदद मिलती हो या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बहुत मदद मिलती है। अब जैसे इन लोगों ने ODOP का, आपको पता है, इंटरनेशनल ट्रेड शो लगता है जो हमारा एक्सपो में, उसमें हम लोग को इनवाइट किया जाता है और हम लोग जाते हैं। वहाँ से हमें बिजनेस भी बहुत मिलता है और नेम बहुत मिलता है, तो इसका भी बहुत बेनिफिट मिला। और आपको कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें आपको बुलाया जा रहा है, उससे भी आपका बिजनेस बढ़ता है, लोग आपको जानते हैं। सारे ही तरफ से हमको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बेनिफिट मिला। और लास्ट में मैं जो महिलाएं इस चीज़ को देख रही हूँ, क्योंकि अब ठाकुर जी की कहानी है, ठाकुर जी के पोशाक की कहानी है, तो महिलाओं में स्पेशली यंग लड़कियाँ स्पेशली खूब देखेंगी इसको कि हाँ जी कैसे बनता है, क्या कहानी होती है, सारी चीज़ें। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? हाँ श्योर, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि कभी भी रुको मत, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक तो अपने लक्ष्य को आप बनाओ, और किसी भी काम को करने में कभी मत घबराओ, क्योंकि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो आप बड़ों की बात को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो जीवन में हमेशा सक्सेस होंगे। ये कहानी रही जो हमने बात करी। अब मैं यहाँ जब आया, जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि इन महिलाओं के जीवन में, मुझे इतना ही समझ में आया कि काम होता है और काम होता है, लोग पैसे लेके जाते होंगे, अपने घर चले जाते होंगे। लेकिन एक संस्था, एक बहुत छोटी संस्था भी कहूँगा मैं इसको, कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरू में जो मैंने पहले कहा था, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, महिलाएँ हैं, इनके लिए ये संस्था इनके जीवन को बदलने वाली चीज़ है। तो इससे ये चीज़ हमें समझ में आती है कि किस तरह से अगर एक व्यक्ति ठान ले, एक व्यक्ति चीज़ों को देख ले, समझ ले कि मुझे ये करना है, तो उसको किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, जो पॉलिसी होती है, जो कोई सरकार जब स्कीम बनाती है, कोई योजना बनाती है, तो उसके बहुत सारे प्लस माइनस गिने जाते हैं। जब ग्राउंड पर लेकिन ऐसी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं, जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तब एक्चुअल में समझ में आता है कि जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है जो बहुत छोटी सी, बहुत लिमिटेड उसमें दिखाई देती है, जैसे ODOP की बात होती है, तो ODOP ऐसे आप नॉर्मल जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ODOP या MSME क्या काम कर रहा है। लेकिन जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं तब आपको समझ में आता है कि किस तरह के छोटे छोटे चेंजेस समाज के अंदर ऐसी संस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी पॉलिसीगत, नीतिगत जो चेंजेस हैं वो आपको लेकर के आ रहे हैं। तो हमने कोशिश करी कि मथुरा के अंदर, ये कौन सा गांव है, कोटा गांव के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पर काम चल रहा है, 40 महिलाओं को काम मिल रहा है और ख़ुद बिजनेस वुमेन के तौर पर आज बैठ रही हैं, जो एक वक्त पे शायद हाउसवाइफ बनने की तरफ बढ़ी होंगी या फिर और हॉबीज़ को ट्राई किया होगा, नौकरी करने की कोशिश करी होगी, लेकिन आज इन तमाम लोगों को लीड कर रही हैं और नया रास्ता दिखा रही हैं। तो इस रिपोर्ट को देख करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑफ इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।